हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द रिसर्च ऑफ नॉलेज। आज के इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ द ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ जाकर के सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए आज का जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ द ऑर्गन्स शुरू करते हैं। बेसिकली जो टाइप्स है ऑर्गन्स के, वो हम ऑर्गन्स को 3 टाइप में क्लासीफाई करते हैं: होमोलोगस, एनालोगस, वेस्टिजियल। ऑर्गन्स मैंने पहले आपको बताया था जो बनते हैं वो टिश्यूज़ से बनते हैं, टिश्यूज़ का कलेक्शन होते हैं ऑर्गन्स। और टिश्यूज़ जो होते हैं वो बनते हैं सेल्स से, ये सेल्स का कलेक्शन होते हैं। तो होमोलोगस इसको ऑर्गन्स को हम 3 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं: होमोलोगस, एनालोगस, वेस्टिजियल। होमोलोगस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जिसके पास सेम स्ट्रक्चर होता है बट उनका फंक्शन अलग अलग होता है। यानी कि जैसे आपके हाथ हो गए, आपके हाथ तो स्ट्रक्चर तो सेम है पर इनके जो फंक्शन है ना वो अलग अलग हैं। हाथों के स्ट्रक्चर सेम होने के बावजूद भी उनके फंक्शन अलग अलग हैं। आप इनको अलग अलग साइमल्टेनियसली आप इनको इनसे फंक्शन करवा सकते हैं। फिर बात करते हैं एनालोगस ऑर्गन्स की। तो दोज ऑर्गन्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर बट सेम फंक्शन, वो ऑर्गन्स जिनके डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं पर उनके जो फंक्शन होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे कि आप ईगल को देख लीजिए और एक सिंपल बर्ड को देख लीजिए, बटरफ्लाई को देख लीजिए। दोनों के स्ट्रक्चर काफ़ी डिफरेंट है, बस एक फंक्शन इसमें सेम है कि ये दोनों का काम क्या होता है, उड़ना होता है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में अगर हम बात करें तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जिसका ये नॉन फंक्शनल ऑर्गन्स होते हैं, यानी इनका कोई काम नहीं होता, बस होते हैं। ये खूबसूरती को बनाते हैं हमारे शरीर की, जैसे कि हेयर्स हो गया, हमारे नेल्स हो गए, टीथ हो गया। तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं। अगर ये निकल भी गए तो हमें इतना दर्द नहीं होता, इनके बिना भी हम जी सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ द होमोलोगस ऑर्गन्स जैसे विंग्स ऑफ द बैट्स, कैट्स पॉ, फ्रंट फुट ऑफ हॉर्स, ह्यूमन हैंड्स एक्सेट्रा। Example of analogous organs: wings of the insects, birds, bats, eyes of the octopus, mammals, etc. Example of the vestigial organs: muscles of the ears, canine teeth, third molar teeth, body hairs, membrane of the eye, etc. म्यूटेशन के बारे में बात करें तो आप सिंपल से समझ लीजिए, म्यूटेशन एक टाइप का डीएनए में चेंज होता है, यानी कि डीएनए की जो जीन होती है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से एक चेंज आ जाता है हमारे डीएनए के अंदर। डीएनए प्रेजेंट कहाँ पे रहता है, क्रोमोसोम्स में रहता है, हम सभी को पता है। इट इज़ अ डिसकंटिन्यूस वेरिएशन ऑफ द क्रोमोसोम्स जीन्स चेंजेस अकर्स इन डीएनए। अ म्यूटेशन अकर्स व्हेन अ डीएनए इज़ डैमेज। जब म्यूटेशन जो होता है वो अकर होता है जब डीएनए इज़ डैमेज्ड और चेंज्ड इन सच अ वे एज टू अल्टर द जेनेटिक मैसेज कैरिड बाय दैट जीन। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके पास एक माउथ आता है, फिर कुछ सलेवरी ग्लैंड्स आते हैं, ईसोफेगस आता है, खाने की नली जो होती है, फूड पाइप जिसको हम कहते हैं, स्टमक में जाता है। लीवर क्या काम करता है, एक टाइप का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारी बॉडी का। फिर सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड होता है पेनक्रियाज, गाल ब्लैडर। लीवर बाइल जूस बनाता है, बाइल जूस को गाल ब्लैडर स्टोर करता है। और पेनक्रियाज रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इंसुलिन। फिर हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, अपेंडिक्स होता है, रेक्टम होता है, एनस होता है। टीथ के बारे में बात करें तो ये देखिए, आप बढ़िया सी स्माइल देख सकते हैं। टीथ जो होती है वो 4 तरीके के टीथ हमारे होते हैं, जैसे कि इंसिसर्स, केनाइन, प्रीमोलार, मोलार। इंसिसर्स के बारे में, इंसिसर का काम होता है ये कटिंग के लिए यूज़ होते हैं। ये वाले जो टीथ होते हैं इंसिसर्स, ये कटिंग के लिए यूज़ होते हैं। केनाइन जो होते हैं वो टीयरिंग के लिए होते हैं। प्रीमोलार जो होते हैं वो चूइंग के लिए होते हैं, यानी कि चबाने के लिए होते हैं। कैनाइन किसी चीज़ को, पैकेट को खोलते हैं तो हम कैनाइन से खोलते हैं, यानी कि उसको मतलब टीयर करके खोलते हैं। इंसिसर जो होते हैं वो कटिंग के लिए यूज़ होते हैं। प्री मोलार चूइंग के लिए यूज़ होते हैं। मोलार जो होते हैं वो चूइंग और ग्राइंडिंग के लिए यूज़ होते हैं। हार्डेस्ट पार्ट जो होता है ह्यूमन बॉडी का वो टूथ इनामल होता है। टंग के बारे में अगर हम बात करें तो जो टंग होती है उसके हमारे 4 टेस्ट पाए जाते हैं: बिटर, सोर, सॉल्टी, स्वीट। ये सारे 4 टेस्ट इसमें पाए जाते हैं। फाइनेक्स आप देख सकते हैं, इसको हम जो ये चीज़ लटकी रहती है हमारी गले के अंदर, इसको हम फाइनेक्स कहते हैं। फिर हम बात करते हैं लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड जो होता है हमारा
वो पैरोटिड ग्लैंड होता है जो हमारे जो थूक को जनरेट करता है, जो हमारे सलाइवा को जनरेट करता है। वो कौन सा ग्लैंड होता है? लार्जेस्ट पैरोटिड ग्लैंड होता है। आप देख सकते हैं पैरोटिड ग्लैंड कान के पास होता है, ये इस टाइप से कान के पास होता है। स्टार्च व्हेन रिएक्ट विद सलाइवा, जब स्टार्च जो है वो सलाइवा के साथ रिएक्ट करती है तो वो माल्टोस में कन्वर्ट कर देती है उसको। जब भी हम कुछ खाते पीते हैं तो जो स्टार्च जो होता है जब वो सलाइवे के साथ रिएक्ट करता है तो उसको वो कन्वर्ट कर देता है बॉडी में जा कर के माल्टोस में, विद द हेल्प ऑफ द एमाइलेस एंजाइम। एमाइलेस एंजाइम एक टाइप का सलाइवरी एंजाइम होता है। पेप्सिन हमारे स्टमक में प्रेजेंट रहता है जो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को और कन्वर्ट करता है इनटू पेप्टोन्स। रेनिन का काम क्या होता है? रेनिन भी प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक में जो कन्वर्ट करता है मिल्क को कर्ड में, यानी मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने का काम रेनिन का होता है। पेप्सिन का काम होता है डाइजेस्ट करना प्रोटीन्स को, जो भी प्रोटीन्स है उसको कन्वर्ट करना पेप्टोन्स में। ट्रिप्सिन का काम होता है ब्रेक्स करता है रेस्ट ऑफ द प्रोटीन इन इंटेस्टाइन एंड कन्वर्ट्स इट इनटू पॉलीपेप्टाइड्स। यानी जो ट्रिप्सिन होता है वो जो बचा कुचा प्रोटीन होता है इंटेस्टाइन में जा करके वो टूट जाता है और उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। लैक्टेज के बारे में बात करें तो लैक्टेज प्रेजेंट रहता है इन इंटेस्टाइन जो कन्वर्ट करता है लैक्टोज को ग्लूकोज में। सैक्रेज भी प्रेजेंट इंटेस्टाइन्स में ही रहता है जो कन्वर्ट करता है सक्रोज को ग्लूकोज में इंटेस्टाइन में ही। लीवर के बारे में बात करते हैं तो लीवर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लीवर, फिर गाल ब्लैडर लीवर के थोड़ा सा पीछे होता है, फिर पैनक्रियाज आता है, स्टमक, ओइसोफेगस देख सकते हैं आप, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो लीवर क्या होता है? हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड होता है ह्यूमन बॉडी का विच सेक्रीट्स बाइल जूस। ये बाइल जूस सेक्रीट करता है, बाइल जूस एंड स्टोर्स इन गाल ब्लैडर। बाइल जूस का काम क्या होता है? एक फैट डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, यानी फैट्स को ये डाइजेस्ट करता है। लीवर रेगुलेट्स द क्वांटिटी ऑफ द ग्लूकोज इन द ब्लड, यानी कि ग्लूकोज की क्वांटिटी को लीवर क्या काम करता है? रेगुलेट करता है। और डिस्ट्रॉय करता है डेड आरबीसीज को, जो डेड आरबीसीज जो बन जाते हैं हमारी बॉडी में, रेड ब्लड सेल्स जो बन जाते हैं उसको ये डिस्ट्रॉय करता है। और मेंटेन करता है टेम्परेचर को और कन्वर्ट करता है एक्सेस एमिनो एसिड्स को एमोनिया में। बाइल जूस के बारे में बात करें तो बाइल जूस डाइजेस्ट करता है फैट को बिकॉज इट इज़ अ फैट डाइजेस्टिव एंजाइम। ये एक टाइप का फैट डाइजेस्टिव एंजाइम है। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम इन द बाइल डक्ट, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है हमारी बाइल डक्ट में, डक्ट का मतलब क्या होता है? जो प्रोड्यूस करता है किसको? एंजाइम, ग्लैंड्स को प्रोड्यूस करता है। डक्ट मैंने आपको पहले बताया था, डक्ट जो होता है वो प्रोड्यूस करता है ग्लैंड्स को। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम इन द बाइल डक्ट, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है हमारे बाइल डक्ट में तो जो गाल स्टोन है, जैसे कोई गाल स्टोन हो गया, यानी गाल ब्लैडर में आपके स्टोन हो गया, पित्त की थैली में आपके स्टोन हो गया, तो जॉन्डिस अकर हो जाता है, यानी कि आप पीलिया हो जाता है। पीलिया के कारण क्या होता है? बाइल जूस जो होता है मिक्स हो जाता है ब्लड में, जिसकी वजह से आपकी जो स्किन हो जाती है वो येलो हो जाती है, आइज़ आपकी येलो हो जाती है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स जो आती है वो बाइल डक्ट के कारण आती है, उसके अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो। पैनक्रियास के बारे में बात करते हैं तो सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी ह्यूमन बॉडी का, आप देख सकते हैं पैनक्रियास। The second largest gland of the human body. The most of the cells of the human body is beta cells. जो मोस्ट कॉमन सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के वो बीटा सेल्स होते हैं जो सेक्रीट करते हैं इंसुलिन को, यानी कि इंसुलिन बनाते हैं, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डायबिटीज़। अब बीटा सेल्स क्या होते हैं? बीटा सेल्स आर दी सेल्स दैट मेक इंसुलिन। जो इंसुलिन बनाते हैं ना वो बीटा सेल्स होते हैं। इंसुलिन एक टाइप का हार्मोन होता है जो कंट्रोल करता है लेवल ऑफ ग्लूकोज को, ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है, टाइप ऑफ शुगर इन द ब्लड। बीटा सेल्स आर फाउंड इन द पेनक्रियाज, पेनक्रियाज में फाउंड होता है विद इन क्लस्टर ऑफ द सेल्स नोन एज इसलेट्स। इस इन टाइप 1 डायबिटीज़, जो टाइप 1 की डायबिटीज़ होती है बॉडीज़ इम्यून सिस्टम में, वो मिस्टेकनली डिस्ट्रॉय करने लग जाती है बीटा सेल्स को। बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगी तो इंसुलिन की कमी आएगी, और अगर इंसुलिन की कमी आने लग जाएगी तो आपके डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द डायबिटीज़ इन ह्यूमन? कॉज क्या है? इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ द इंसुलिन, यानी कि जब इंसुलिन बनना आपके शरीर में कम हो जाए या बंद हो जाए तो डायबिटीज़ होने का खतरा रहता है। विच इज़ नॉट एबल टू मेंटेन द लेवल ऑफ द ग्लूकोज इन द बॉडी विच कॉजेज़ डायबिटीज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।